हम खबर देंगे। पंजाब और केपी में इलेक्शन इल्तवा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन के लिए जजेस की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज दी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान हमें सुप्रीम कोर्ट से ज्वाइन करेंगे। जी सिद्दीक, बताइएगा समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, हिमसा बरमैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। अहम समाअत जारी है, इस वक्त ब्रेक हो चुकी है। समी साहब की तरफ मैं जाऊंगा, लेकिन समी इब्राहिम साहब ये बताएं कि वैसे तो जब से हुकूमत आई है अरबों रुपए की मीडिया पर इन्वेस्टमेंट की गई है, लेकिन कल बड़ा हाई रेट था, करोड़ों रुपए कल इन्वेस्ट किए गए, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बड़े बड़ी ट्रांसमिशनें, बड़े बड़े प्रोग्राम कराए गए। वो तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट तो आज डूब गई। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी अली जफ़र साहब के दलाइल मुकम्मल हो गए और अब 2:15 बजे समाअत दोबारा शुरू होगी और उस पर अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। 3-4 चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं। एक तो हुकूमत जो इसको डिले करना चाह रही थी, मंसूर अली शाह साहब और जमाल खान मंदोखेल के बयान, उनके इजाफी नोट्स की बुनियाद बना के कि डिले हो जाए, वो मामला ख़त्म हुआ। फुल कोर्ट बनाने की जो बात थी उस पर अदालत ने कहा कि हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आके बीच में पार्टी बनने की कोशिश की, तो चीफ साहब ने कहा कि ये बेसिकली क्वेश्चन ऑफ लॉ है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फारूक एच नाइक साहब भी बैठे हैं और हम आपको, शेख अकरम साहब ने कहा मैं PMLN को रिप्रेजेंट करता हूं, तो उन्होंने कहा कि हम आपको भी सुन लेंगे। लेकिन जो सबसे अहम जो बात थी जो आपने कही, इन्वेस्टमेंट डूबी है, वो इन्वेस्टमेंट इसलिए डूबी है कि सवाल ये फ्रेज हो गया कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इस बात का इख्तियार है। आज अटॉर्नी जनरल, आज अली जफ़र के दलाइल के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जनाब आपकी बात हमने सुन ली कि ये अगर एक दफ़ा आ जाए तारीख़ तो उस तारीख़ को तब्दील नहीं कर सकते। जो इलेक्शन एक्ट है या जो दूसरे कवानीन है वो सिर्फ उनको इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली की इजाज़त देते हैं। शेड्यूल आप तब्दील कर सकते हैं, उसका बड़ा एक लिमिटेड स्कोप है, लेकिन ये इजाज़त आपको नहीं है कि आप डेट जो है वो चेंज कर दें। फिर उसके बाद पैसे की जो बात है, अब उसमें ये बड़ा सामने आया, जो जवाब है जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री तो ये कह रही है कि हमारे पास जनरल इलेक्शंस के लिए और इलेक्शंस के लिए पैसे ही नहीं हैं। और फिर इसका मतलब है कि वो अगर अक्टूबर में भी ये कह दें तो इसका मतलब है कि ये इट कैन गो ऑन। समी साहब, जो कल करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई थी ना, ट्रांसमिशन कराई गई थी, ये 4 दिन का फैसला है जो आज सारा मामला ख़त्म हो गया। हमें तो आपको पता है करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट तो नहीं आती, थोड़े से में ऐड ही मिलते हैं, तो वो ऐड अब चलाने हमें उस इन्वेस्टमेंट में नहीं, उसमें से तो नहीं मिलते। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें तो कोई शक नहीं कि आज जो इनकी कोशिश थी वो नाकाम हो गई, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि कहीं पे और कुछ लिखा जा रहा है बड़ी तेज़ी से, और उसके भी कुछ सफ़े कुछ 27, 28, 29, 32 ही होंगे, और शायद वो जो मंजर आम पर तहरीर कल आए, ये मैं बड़ा एक मोहतात अंदाज में, और मेरा किसी का मैं कोई नाम वाम नहीं ले रहा, लेकिन कोशिश फिर की जाएगी कि किसी तरीके से 3-4 किसी तरीके से ये सारे मामलात करके तो इसको मामले को आगे धकेला जाए। अभी जो एक ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ, एक बात काज़िम साहब, एक बात मैं करना चाहता हूँ, वो सिर्फ ये है कि आज जब एक मौके पर कहा अली जफ़र साहब ने एब्सोल्युटली नॉट, तो चीफ जस्टिस साहब ने हंसते हुए कहा ये एब्सोल्युटली नॉट तो आपने कहीं और कहा था। लेकिन इलेक्शंस के लिए इतनी कमिटेड है ये सुप्रीम कोर्ट कि आज उमर अताब बंदयाल साहब ने यहाँ तक कहा कि अगर पैसे नहीं हैं तो आपको कट लगा के जो तनख्वाहदार लोग हैं हमसे काट लें, तनख्वाहदार से काट लें, पाकिस्तानी कौम अपना हक चाहती है। तो ये बात आज वाज़े हो गई अभी तक कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस के लिए बहुत कमिटेड है और इलेक्शंस जो हैं वो होंगे। और ये जो जस्टिफिकेशन आई है इलेक्शन कमीशन की, जिसमें मुलतवी किया गया मुख्तलिफ बहाने बना के, तो उसमें एक बड़ा सवाल ये है कि ये तो आगे 4 साल तक इस तरह मुलतवी कर सकते हैं। तो अब 2:15 बजे अटॉर्नी जनरल साहब शुरू करेंगे एंड वी विल बी हियर। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार।
भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।